इंडेक्स नंबर कभी सुने? क्या होता है? इन्फ्लेशन सुने? क्या होता है? एवरेज प्राइस से ज्यादा जो इंक्रीज होता है ना, उस पार्ट को हम लोग क्या बुला रहे हैं? इन्फ्लेशन। बस इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए यूज करने वाला टर्म ही है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर सिर्फ एक मेजरमेंट देता है जिसके थ्रू हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं। देखो ऐसा कंपल्सन नहीं ना इन्फ्लेशन ही हो सकता है ना, डिफ्लेशन भी हो सकता है, मतलब वैल्यूज डाउन भी हो सकते हैं। उसको भी मेजर करने के लिए क्या है? इंडेक्स नंबर ही है। बस इंडेक्स नंबर्स का कैलकुलेशन जो है ना, परसेंटेज जैसा रहता है, बट फर्क क्या है? परसेंटेज में ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, 50% इंक्रीज हुआ है, 60% हाइक हुआ है, 110% हाइक हुआ है, 90% हाइक हुआ है, या 60% डाउन हुआ है, मतलब माइनस साइन। ये सारे चीजों को एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने क्या किया? इंडेक्स नंबर को बेस 100 के साथ लिया है। मतलब क्या? अगर एक प्रोडक्ट 10 रुपीज में मिलता है तो उसका इंडेक्स नंबर शुरू करूंगा मैं 100 से। अगर ये प्रोडक्ट बढ़ जाएगा 20% से और बन जाता है 12 रुपीज, तो मैं इंडेक्स नंबर को बढ़ाऊंगा 120 पे। ये 20% बोल रहा हूँ ना, वो 120 में दिखेगा। तो 120 में एक्स्ट्रा कितना है 100 से? 20 ना, वो 20 समझ जाने का इन्फ्लेशन है, समझ रहे हैं? और ये जो 100 होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और ये 120 होता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट। तो हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? करंट ईयर को कंपेयर कर रहे हैं हर बार बेस ईयर के साथ। देखो बेस क्या होगा जिससे हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा कंपल्सन होता है, फिक्स नहीं है बेस। फॉर एग्जांपल अगर समझो तुम लोग तुम्हारे स्टेशनरी का कॉस्ट निकाले 2022 का और 2025 का। देखो अलग अलग स्टेशनरी तो परचेस करोगे, सेम स्टेशनरी तो नहीं रहेगा अभी, मतलब नंबर ऑफ बुक्स चेंज होंगे, टेक्स्ट बुक चेंज होंगे, सब होंगे, बट ऐसे कॉस्ट कंपेयर करोगे अगर सेम ईयर का। फॉर एग्जांपल तुम्हारा बहन या भाई 12th स्टैंडर्ड में थे इन द ईयर 2022 और तुम लोग अभी 12th स्टैंडर्ड का बुक्स परचेस कर रहे हो, उनको कॉस्ट है 1000 रुपीज में सारे बुक्स, और तुमको वही सारे बुक्स जितने उन लोग को लगे उतना ही बुक्स तुमको अभी 1250 रुपीज में मिल रहा है। इसका मतलब तुम्हारा बेस ईयर कौन सा हुआ? 2022, और करंट कौन सा हुआ? 2025। तो हम किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? अच्छा, 22 को 25 से, 25 को 22 से कंपेयर करते समय कंपैरिजन कैसा होता है? अगर समझो तुमको 70 मार्क्स आए 100 में से, तुम सामने वाले को एक्सप्रेस कैसे करके दिखाओगे परसेंटेज में? ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। बट इधर ऑब्टेन मतलब करंट है और टोटल मतलब बेस है, मतलब कंपैरिजन हम लोग 100 से कर रहे हैं ना 70 को, इधर 1250 को कंपेयर कर रहे हैं कितने से? तो 1250 अपॉन 1000 इंटू 100, जैसे परसेंट करते थे वैसे ही। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आ रहा है 125, बट मैं सिर्फ 125 नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 125 पर 100। क्यों पता है? ये इंटू 100 कहां से आया? वो तो एक्स्ट्रा नंबर है ना, इंटू 100 आया तो डिवाइड 100 भी करना पड़ता है। ये 100 को हमने छुपा के रखा है बस, और जब पूरा सम हो गया तो ऐसा कुछ दिख रहा था, और इसको स्टेटमेंट में ऐसा लिखेंगे 125 पर 100। तो हर बार इंडेक्स नंबर ऐसा डिनोट किया जाता है 125 पर 100, मतलब 100 के हिसाब से 125 है, मतलब कितना बढ़ गया? 25% बढ़ गया। समझा? बस अभी मैं जो एग्जांपल बताया ना, तुम लोग को क्या करना पता है? हम जो कर रहे हैं ये सिंपल है, इस मेथड का नाम है सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड का मतलब होता है हम यहाँ पे प्राइस बोला तो प्राइस के बारे में ही बात करते, क्वांटिटी बोला तो क्वांटिटी के बारे में ही बात करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? देखो लोग ना दो तरीके से बात कर सकते हैं इन्फ्लेशन का। अभी मम्मी का डायलॉग ऐसा रहता है, पिछले बार राशन का कॉस्ट ना 10,000 हुआ है, इस महीने में राशन का कॉस्ट 11,000 हो गया। तो पापा का सामने से डायलॉग आता है, अरे इस बार एक जन बढ़ भी गया ना, घर पे कोई मेहमान आ गया तो बोलेंगे एक जन बढ़ भी गया ना, तो ज्यादा हुआ होगा, उनके हिसाब से राशन बढ़ गया होगा। मम्मी बोलते इसका मतलब क्या? पापा क्वांटिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं, मम्मी प्राइस के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो मम्मी और पापा के कन्वर्सेशन में ना अपन क्वांटिटी को कट करें
पापा का कन्वर्जेशन में मतलब पापा का जो लाइन है वो कट कर देंगे, पर्सन नहीं बढ़ा, जितने लोग पहले थे अभी भी उतने ही है, बट प्राइस बढ़ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। क्या हो गया? प्राइस इंडेक्स नंबर। देखो ऐसा डिस्कशन कभी सुने होंगे घर पे कि कभी कोई ऐसा मेहमान है जो 15-20 दिन तक घर पे ही है, तब क्वांटिटी में चलता बात कि इस बार राशन ज्यादा मंगाना पड़ेगा, पिछले बार जो 25 किलो का गोनी डाले थे राइस का, अभी इस बार 50 किलो डालना पड़ेगा क्योंकि ये 15 दिन रहने वाले हैं। मतलब यहाँ पे वो लोग प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, 1000 रुपए का प्रोडक्ट 1200 में मिल रहा है ऐसा नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 1000 रुपए का प्रोडक्ट पहले 25 किलो का आ रहा था, उसके बदले में अपन अभी 2000 का ले लेंगे, पॉकेट से 2000 जाने वाला ही है, बट वो लोग क्वांटिटी में बात कर रहे हैं। जहाँ पे आधा किलो जो चीज लाने वाला था अभी 1 किलो लाना पड़ेगा, मतलब वो लोग क्वांटिटी में बात कर रहे हैं। जहां पे प्राइस को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। और लास्ट वैल्यू इंडेक्स नंबर। जब मम्मी को कैलकुलेशन बताना है तो वैल्यू इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। लास्ट ईयर में 2 क्वांटिटी लाए 200 रुपए में, इस बार 3 लाए 150 रुपए में। देखो इधर हो गया 400 और इधर हो गया 450, प्राइस तो बढ़ेगा ही ना, सॉरी 250, मतलब ये क्या हो गया 750, प्राइस तो बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ क्या बढ़ा है, इसका मतलब इफेक्ट किस पे आया? टोटल पे। टोटल मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, मतलब किस पे आया? रेवेन्यू पे आया पूरा। अगर बिजनेस के टर्म्स में देखा तो रेवेन्यू, या टोटल एक्सपेंडिचर पे आया, कैसे भी बोलो तुम लोग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू। वैल्यू इंडेक्स नंबर, जिसमें क्या क्या चेंज होता है? प्राइस भी चेंज होता है, क्वांटिटी भी चेंज होता है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में क्या चेंज होता है? सिर्फ क्वांटिटी। प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या चेंज होता है? सिर्फ प्राइस। और ये सब अपने लिए कौन सा मेथड का नाम है? सिंपल एग्रीगेट, जिसमें हम लोग एक को फिक्स करके दूसरे का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो शिवा मैकडी गया कभी 2024 में, भाई कल किधर के वो बताएगा नहीं ना, ठीक है। शिवा ने क्या किया? एक बर्गर ऑर्डर किया, वेज वाला ही खाएगा, जिसका कॉस्ट था 75 रुपीज, ठीक है। कल भी गया, कल ऑर्डर किया तो उसका प्राइस हो गया 100, ठीक है। और एक कोक 125 का, जो कल गया तो 145 ले लिया उसने। और एक क्या क्या चाय मैकडी में, फ्रेंच फ्राइज 100 रुपए का था 110 हो गया, बस ना। और एक चीज बता, लाते भी लाट भी चाहिए। एक 70 रुपीज का था 85 रुपीज हो गया, बस बस बस, बजट इतना ही है। देखो यहाँ पे सब वन 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 ही लिए, अभी भी ऑर्डर एक एक ही किया, अकेले गया, कल भी पहले भी अकेले गया, अभी भी अकेले गया, बट बिल ना अलग बना है। तो 2024 के रेट के हिसाब से हम बोलेंगे पी नॉट, और 2025 को हम बोलेंगे P1। पी नॉट P0 मतलब प्रीवियस ईयर करंट ईयर, ये नोटेशन है। अब बताओ, अगर ऐसा मैं कंपेयर करूंगा, बर्गर का रेट बढ़ गया, कोक का रेट बढ़ गया, फ्रेंच फ्राइज का रेट बढ़ गया, पफ का रेट बढ़ गया, ऐसा मैं बोलूंगा तो उससे अच्छा मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, सबका ही भाव बढ़ गया है ना। तो पहला क्या करेंगे? इन सबका टोटल करेंगे 300, और इधर अच्छा नहीं किया अभी तक 400, 440 इधर, 370 इधर। ये तुम्हारा कौन सा वैल्यू का टोटल है? समेशन पी नॉट 370 है, समेशन P1 440 है, मतलब समझा। करंट ईयर का टोटल 440 है, बेस ईयर का टोटल 370 है। अब हम फाइंड करेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर। ये P01 का मतलब होता है प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विथ रेस्पेक्ट टू बेस।
बेस के हिसाब से। तो क्या आएगा, प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन P1 करंट अपॉन समेशन P0 इनटू 100। तो व्हाट इज द समेशन P1 वैल्यू 440, 370 इनटू 100, एक जीरो कैंसल, 37 वन जा 37, यू लेफ्ट विथ 70, 37 वन जा फिर से 37, 70 मतलब कितना बचेगा, 433 बचेगा, पॉइंट 330 बन गया। तो 9 जा ले लो, फिर बचा समझो 5 जा एग्जाम्पल के लिए, तो ये बनेगा 119.5 पर हो गया। बस ये हो गया प्राइस इंडेक्स नंबर। अब तुम बताओ क्वांटिटी में क्या करेगा वो। देखो क्वांटिटी में सेम शिवा का एग्जांपल ना ऐसा दिखेगा, 2024 में सिंगल, 2025 में मिंगल। तो शर्मा कल सच में गया, 2024 में एक बर्गर ऑर्डर करता था, 2025 में 2, 2024 में एक कोक, 2025 में भी एक ही कोक। ऐसा मतलब सोच अच्छा रखने का, लड़की को सर्दी हो गया, एक फ्रेंच फ्राइज, 2, एक में पफ। अब इधर अरे बिल कौन भर रहे, तुमको क्या तकलीफ है। तो ए बेस ईयर का क्वांटिटीज है Q0, एक करंट ईयर के क्वांटिटीज है Q1, बर्गर, कोक, फ्रेंच फ्राइज, पफ। लास्ट बोलो, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इंटू 100। Q1 का टोटल 4, Q1 का टोटल 8, तो क्या आएगा 8 अपॉन 4 इंटू 100। घर पे प्ले मत कर, घर पे प्ले मत कर वीडियो, कांदे हो जाएंगे खाने के। 1 2, तो आंसर आएगा 200 पर 100। मम्मी बोलेगी अभी उधर ही जाके का, नहीं करेगा ना घर पे। नहीं शिवा तू है करके नहीं पता ना, थोड़ी पता है गणेश को शिवा बोलते करके। अब लेकर सरनेम क्या है, केशरवानी। अभी पूरे क्लास में गणेश अकेले थोड़ी रहेगा, गणेश केशरवानी तू अकेले। अच्छा अकेले है गणेश केशरवानी, अकेला है। मैं कट कर दूं, चलता है वो लोग। P1 का टोटल P0 का टोटल इंटू Q01 का फॉर्मूला, Q1 का टोटल Q0 का टोटल इंटू हो गया। अभी लास्ट वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू मतलब क्या होता है, हम कैसे वैल्यू को क्या बोल रहे हैं, टोटल, जिसमें 2024 में शिवा ने एक बर्गर 25 रुपए में लिया। अरे मैं कालू टिक्की उतना का आता होगा ना। ठीक है, अब 2025 में 2 बर्गर और एक बर्गर का कॉस्ट है 60। मतलब मैं क्या किया, नंबर ऑफ यूनिट्स भी चेंज किया, प्राइस भी चेंज किया। एक कोक 100 रुपए का, एक कोक 150 का, 1 फ्रेंच फ्राइज 250 का, ज्यादा हो गया।
खाता नहीं ना मैं फ्रेंच फ्राइज। दो 170 का एक। अरे आलू का प्राइस बढ़ गया, तो 5 साल में आलू तो 50 रुपीज का मेक पॉप 370। चलो नोटेशन बताओ, क्यू नॉट पी नॉट Q1, बट टोटल कैसे निकालेगा बिल? 2024 का 20 का टोटल बिल कैसे बनेगा? हाँ बोलो, 2020 का टोटल कैसा आएगा? टोटल वैल्यू कैसे निकलेगा वो कैलकुलेट करिए। टोटल टोटल आ गया क्या? देखो हम कैलकुलेट करेंगे पी नॉट क्यू नॉट, बेस ईयर का टोटल, P1 Q1 करंट ईयर का टोटल। बेस ईयर का टोटल कितना हो रहा है? 45 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, 50 रुपीज, इंटू कर नहीं आ रहा है। और करंट ईयर का 120 रुपीज, 150 रुपीज, 340, 210, बोलो 295। ये तो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज का ही कॉस्ट हो गया 295, 820। बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू इंडेक्स नंबर? क्या होना चाहिए? समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन P1 Q1 P0 Q0 इंटू 100? कैलकुलेट करने बाद कुछ तो आएगा पर। खत्म, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। चलो बोर्ड पे देखो, इधर उधर मत देखो। अरे सब हिंदी चैप्टर, क्या बोला? बोर्ड पे देखो ना, पढ़ो। क्या फाइंड करने बोला है? फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। देखो ये प्राइस इन 1995 दिया है, मतलब ये P0 है और ये P1 है। P1 प्राइस इन 2000। तो ये टेबल ऐसा बनाने का, ऐसा बना के टोटल फाइंड करने, इधर टोटल फाइंड करने का पहला वाला सम आएगा और ऐसे ही कॉपी ना पूरा समझे। देखो सेकंड यूज 1995 बेस ईयर, नंबर चेंज किया है, मतलब ये P0 है, ये P1 है। थर्ड सम ये P0 है, ये P1 है। देखो ये सब पे ऊपर ध्यान नहीं देने का, वो तो प्राइस के बारे में दिया है, केजीज का, ऐसा लीटर का, एक्सेट्रा। उसके बाद 2000 का ये P0 है, ये P1 है। 2000 ये हो गया P0, ये हो गया P1। क्या चेंज किया समझ में आ रहा है क्या? नंबर्स। बाकी टोटल करना आना चाहिए, तुम लोग को आता ही होगा, डिवाइड करना भी आना चाहिए। 2000 में ये P0, ये P1, इधर P0। अब चेंज किया क्वेश्चन को, क्या बोला? देखो फाइंड द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोला है। क्या चेंज होगा? ए Q0 होगा, ए Q1 होगा, और स्मॉल अल्फाबेट से यूज करना है। कैपिटल अल्फाबेट यूज कर रहे हो तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बन जाएगा। ये क्वांटिटी का सिंबल है Q0 और Q1। सेकेंड Q0 Q1 दो ही क्वेश्चन है बस क्वांटिटी के। फिर उसके बाद वैल्यू इंडेक्स नंबर बोला। देखो तो वैल्यू इंडेक्स नंबर में क्या क्या मिलना चाहिए? P0 Q0 P1 Q1, P0 Q0 P1 Q1, P0 Q0 P1 Q1। हो गया पक्का? तो वैल्यू इंडेक्स नंबर फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में।
अभी क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो सेम है, 12 और 13 सेम है, बस क्या है ना इसमें प्राइस इंडेक्स नंबर दे दिया है और एक्स फाइंड करने बोला है, तो दोनों में से एक सब में करूंगा, कौन सा करूं? दोनों में वही प्राइस इंडेक्स नंबर ही दिया है, 13 करूं क्या? चलो इजी वाला मेरे को दे रहा हो, टफ तुम। ऐसा बोला तो मुझे पता है तुम इजी वाला ही दोगे। 8 12, अरे कुछ दोनों आएगा वैसे तो, इजी है वैसे। 22 18, ये तुम्हारा पी नॉट है, P1 हो गया। अब मेरे को क्या दिया देखो क्वेश्चन में, P01 दिया कितना, 125 दिया है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर, फॉर्मूला करने से पहले टोटल 76, 30 और 50, 80 प्लस एक्स, क्लियर? तो सिंस P01 इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, तो ये क्या आएगा 125 इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स अपॉन 76 इंटू 100। तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में, ये 100 को शिफ्ट करो, तो 125 अपॉन 100 इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स अपॉन 76, 120 25 5 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 19 जा 19 5 जा 95 is equals to 80 plus x, therefore x is equals to 50। देखो ये 3 मार्क के लिए आते हैं एग्जाम में, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे लीस्ट मार्क 3 ही है, 3 या 4, 4 में तो दे नहीं सकते तो 3 में दे देंगे। डन हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज, डन। अब हम जाते सेकंड एक्सरसाइज में, बट इससे पहले ना ये चिप 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 क्या कर रहे हैं, सब बहुत चिंदी चिंदी चीजें है, तो इसमें भी तुम लोग को कंटाल आ रहा है, मतलब तुमको इजी भी नहीं चाहिए, टफ भी नहीं चाहिए, चाहिए क्या फिर? छोड़ दो फिर। अब हम लोग कर रहे हैं वेटेड एग्रीगेट मेथड। वेटेड का मतलब समझता है? वेट्स मतलब क्या होता है? वेट्स कौन है वजन वाले? पता है क्या, स्टैटिस्टिक्स करते समय में ये टॉपिक निकाला था वेट्स और फ्रीक्वेंसी का, इतना याद रहेगा तो हम क्लास में किधर बैठते थे, खुद से घर पे कर लेते थे चैप्टर। वेट्स और फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क है? देखो जो चीज इंपॉर्टेंट होता है ना उसको ज्यादा वेट्स दिया जाता है, और जो ज्यादा यूज करता है ना उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिया जाता है। देखो जो ज्यादा यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट हो ऐसा कंपल्सन नहीं है। एक पर्सन दिन में 4 डब्बे, क्या बोले, स्मोकिंग करता है, अरे वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। 4 बॉक्सेस मतलब 40 इंटू कितना खाता है शिवा? शिवा बता रहे 18 रुपए के एक है। ना भीड़ 680 रुपए खर्चा कर रहे किस पे? स्मोकिंग पे। 4 डब्बे में, एक डब्बे में 10 आते ना। स्मोकिंग इज, ड्रिंकिंग इज, ये सब लाइंस को मैं बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया, दिया ना शिवा, अच्छी बात है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, जिसका प्राइस अपने को पता है वो चीज हम करेंगे। दोस्त मेरे को प्राइस नहीं पता था, प्राइस वो पता है, मेरे को इतना पता है उसमें 10 रहते। बस बाबा मेरा गलती हो गया ये एग्जाम्पल लेने का।
₹680 वो खर्चा कर रहे हैं और वो दिन में पूरा दिन में ₹500 का फूड खाता है। ठीक है, कितना? ₹500 का। तो अरे क्या खाता है मत पूछो, बोर्ड पे ध्यान दो। अभी ₹500 का फूड है, 680 का उसका एक्सपेंसेस कितना है टोटल? वो 1180 में ट्रैवलिंग का सबका एक्सपेंसेस मिला के वो ₹2000 खर्चा करता है दिन का। बट उसमें से सबसे ज्यादा वेट्स ना उसने स्मोकिंग को दिया है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे 35% के आसपास, 35%। बट इंपॉर्टेंट क्या है ज्यादा? फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब वेट्स ना एक्चुअली किसको ज्यादा देना चाहिए? फूड को। बट वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसको दिया है? स्मोक को। बिकॉज वो फ्रीक्वेंटली स्मोक कर रहा है और फूड दिन में 3 टाइम्स या 2 टाइम्स में 500 उसने एक्सपेंसेस किया। मतलब फूड को ज्यादा वेट्स होना चाहिए और स्मोकिंग को कम वेट्स होना चाहिए, बट इधर उल्टा कर रहा है वो क्या कर रहा है? हाँ, स्मोकिंग को ज्यादा वेट्स दे रहा है, बट उसको वेट्स नहीं बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे? फ्रीक्वेंसी। फिर से बता रहा हूं, वेट्स उसको ज्यादा दिया जाता है जिसका इंपॉर्टेंस लाइफ में ज्यादा है। जैसे अगर तुम्हारे पास 50,000 रुपीज है तो इसमें सबसे ज्यादा खर्चा किसमें करोगे करके कोई क्वेश्चन पूछा तो तुम अपने दिमाग मत लगाओ, पूछा तो हम जनरली फूड ही बोलते हैं। फिर शेल्टर, अब बीच में क्लोथिंग भी होता है और लास्ट में और मिसलेनियस होने के बाद थोड़ा बहुत बच गया तो एजुकेशन। अरे जो चल रहा है वो बता रहा हूँ, वही चल रहा है। एजुकेशन को सबसे लीस्ट में रखते हैं, बाकी पहला चीजें रखे फिर लास्ट में एजुकेशन रहता है। सही है ना? जो है वो उसमें क्या है बोलने में। अभी क्या तुम्हारे घर पे भूखा रह के तुम्हारे क्लासेस का फीस भरेंगे क्या? कुछ भी बोलते हैं हाँ करके, मारूंगा। कौन भरते? कोई नहीं भरेंगे। अरे वो बोलेंगे पहले खाना तो खाने दो फिर बाद में क्लासेस। तुम जाके पूछोगे ना, एक तुमको लगा के देंगे तुम पहले घर पे खाना का देख करके। अरे एजुकेशन कौन सा वेट्स में आ रहा है? फिर पहला शेल्टर, क्लोथिंग, फूड, पहला शॉपिंग कर लेते, दिवाली आ रहा है। तुम कभी ऐसा सोचे? मैं बताता हूँ एजुकेशन का इंपॉर्टेंस कितना है। वो रक्षाबंधन के दिन ना तुमको 10,000 20,000 ऐसा जमा हो गए पैसा। तुम कभी ऐसा सोचे पापा को बर्डन हो रहा है, इस बार का इंस्टॉलमेंट मेरा 10,000 लेके जाके मैं दूंगा। अब पापा इतना ऊपर है तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, मैं अच्छे स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। हम ना ऐसा सोचते 10,000 का ना शॉपिंग करेंगे, चॉकलेट्स ले लेंगे। बॉयज तो अच्छा तुम्हारे पास 10,000 आते नहीं ना, 10,000 जाते। तो बताओ वेट्स किसको कम मिल रहा है? तो सपोज वेट्स दिया 10, मिसलेनियस को वेट्स दिया 10, शेल्टर को वेट्स दिया 20, क्लोथिंग को वेट्स दिया 25, बचा कितना वेट्स? 35। वो 35 वेट्स दे रहा हूं मैं फूड को। एक बात याद रखने का, सारे वेट्स का एडिशन कितना होना चाहिए? वेट से, क्योंकि परसेंटेज है वो, तो वो कितना 100 वेट्स के हिसाब से होना चाहिए। ये सारे वेट्स जो मेरे को दिख रहा है इसी को मैं मेरे टर्म्स मतलब इंडेक्स नंबर के टर्म्स में बुलाता हूँ क्वांटिटीज। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटीज को वेट्स करके बुला रहा अभी फिलहाल इधर। जैसे फ्रीक्वेंसी को भी मैंने बोला वेट्स करके बुलाते लोग, वैसे हम क्वांटिटीज को क्या बोल रहे हैं? वेट्स। तो इसके लिए हम लोग वेटेड वाला एवरेज निकाल रहे हैं, मतलब क्वांटिटीज को इंक्लूड करके। बट तुमने अभी टेबल देखा है, टेबल में ऐसा आता है Q0, Q1, P0, P1 ऐसा आता है। तो प्राइस नॉट, प्राइस वन मतलब P0 मतलब बेस ईयर का प्राइस, प्राइस वन मतलब करंट ईयर। अभी अगर तुम बोलोगे सर एक काम करते, ये दोनों को इंटू करते, ये दोनों को इंटू करते, तो ये क्या आएगा पता है क्या? वैल्यू इंडेक्स नंबर आता है। ये वेटेड ही है, बट ये वेटेड ना कहीं ना कहीं ऐसा बन जाएगा सिंपल वाला पार्ट, मतलब इसका इसका क्वांटिटी देख ले रहा है, इसका इसका क्वांटिटी। बट हमको ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, प्राइस नॉट प्राइस वन का वैल्यू निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू क्यू नॉट एक बार, विथ रेस्पेक्ट टू क्यू वन एक बार। मतलब मैं बताता हूँ, प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे थे सब लोग बैठ के ऐसे ही। अभी जैसे तुम लोग इतना तो हर टॉपिक पे डिबेट करते ही हो,
कुछ बोलूंगा तो फिर उस पर उठते ही हो, तो तुम्हारे ऐसे ही बैठे सब लोग। अगर मैंने बोला प्राइस इंडेक्स नंबर चलो कैलकुलेट करते हैं हम, तो कुछ लोगों ने कैलकुलेट करके बता दिया P1 अपॉन P0 इंटू 100 एक्सेट्रा करके कर दिया सिंपल मेथड से। फिर एक बंदे ने क्या बोला, सर अगर क्वांटिटीज आ गया तो कुछ इफेक्ट आएगा क्या, एक क्वेश्चन मार्क डाला है। तो मैंने बोला मेरे पास दो क्वांटिटीज है, मैं क्या करूं। तो थर्ड पर्सन ने क्या बोला, P0 Q0 P1 Q1 जो वैल्यू इंडेक्स नंबर दे दिया वो खत्म हो गया। फिर एक पर्सन आके क्या बोलता है जिसका नाम है लैस्प्रेस, थोड़ा थोड़ा स्टैटिस्टिक्स में जितने भी नाम आएंगे ना थोड़ा अजीब ही रहेंगे, लैस्प्रेस करके, इसको अपन एल पी डीबी एमई ऐसा अलग अलग लेटर से डिनोट करेंगे। तो एल ने क्या बोला पता है, एल बोलता है कि एक काम करो तुम ना बेस ईयर का वैल्यू को फिक्स करो, करंट को मत सोचो, बेस ईयर का मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन किसके हिसाब से करो, बेस ईयर। मतलब P0 Q1 तुम्हारा टोटल वैल्यू होगा, P1 Q0 तुम्हारा टोटल वैल्यू होगा करंट के हिसाब से, करंट में इतना बेस में इतना, इसको कंपेयर करो तो कैसा दिखेगा फॉर्मूला, ऐसा दिखेगा समेशन समेशन इनटू, ये हो गया प्राइस इंडेक्स नंबर बट विथ रेस्पेक्ट टू एल, वो बोला है। अब देखो मानेंगे थोड़ी, दूसरा कोई आएगा ना बोलेगा ना ऐसा क्यों, वो बोलेगा Q0 क्यू Q1 ले लो ना, वो बोलता है ले लो, ये P आया पास्चन, पास्चन बोलता है एक काम करो दोनों जगह पे Q1 ले लो। फिर एक आके क्या बोलते पता है क्या, तुम Q0 ले रहे हो तुम Q1 ले रहे हो, कहीं ना कहीं एरर हो सकता है ना, और तुम क्वांटिटी इसको क्यों ले रहे हो, ऐसा हो सकता है ना ये क्वांटिटी के हिसाब से इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है, ऐसा अपने को सीन मतलब दिख रहा है, तो क्या करे। थर्ड पर्सन आता है वो बोलता है काम करो तुम्हारा दो वैल्यूज मुझे दे दो, डीबी ड्रॉबिश एंड बॉली, तुम्हारा दो वैल्यूज मेरे को दे दो, मैं एवरेज निकाल के बताता हूं। तो ये डीबी क्या किया, बस इसका आंसर का एवरेज करके दिया। क्यों, ये ज्यादा ऐसा ज्यादा इन्फ्लेशन दे रहे हैं कम इन्फ्लेशन दे रहे हैं, एवरेज करके क्या करेगा मीडियम आ जाएगा, मतलब एवरेज वैल्यू मिलेगा अपने को जिसके थ्रू हम प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। अभी फोर्थ पर्सन क्या बोलता है, एवरेज एडिशन के साथ ही थोड़ी होता है, मतलब अरिथमेटिक मीन थोड़ी होता है, ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकता है ना। इसका मतलब फोर्थ पर्सन आके फिशर्स आके क्या बोलता है, अंडर रूट ऑफ P0 ऑफ L एंड P दोनों को इंटू करके रूट निकालते हैं, ये भी एवरेज ही है ना। ऐसा सब सीन होने के बाद एमी आता है मार्शल एडवर्थ, वो क्या बोलता है तुम लोग ना क्यों ऐसा वैल्यूज का एवरेज निकालो, तुम एक काम करो क्वांटिटीज का एवरेज ले लो, मतलब पिछले साल 20 खर्चा 20 क्वांटिटी लिया, इस साल 30 लिया, तो एक काम करो 25 के हिसाब से कैलकुलेट करो। तो क्या बोलता है समेशन P1 समेशन P0 एवरेज ऑफ व्हाट क्वांटिटीज, देखो ऐसे, अब ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा है क्या समेशन P1 Q0 प्लस Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस Q1, इसको स्प्लिट कर सकते देखो, तो स्प्लिट किया तो ऐसे दिखेगा समेशन P0 Q1 प्लस समेशन P1 Q1 समेशन P1 Q0 P0 Q0 समेशन P0 Q1 इंटू 100, समझा ये। अब लास्ट पर्सन बचा है वो क्या सोचा होगा, एक बचा है, मैंने क्वांटिटी का अरिथमेटिक मीन निकाला, हाँ इसका एवरेज किससे निकालेगा, प्राइस से नहीं, P0 ऑफ कौन सा हो गया, फिशर्स हो गया, वॉल्स W समेशन P1 समेशन P0, इसका एवरेज निकालेगा ज्योमेट्रिक मीन से। प्राइस इंडेक्स नंबर खत्म, मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर को उन्होंने 6 अलग अलग वे से निकालने की कोशिश की है। देखो हर एक में ना एक चीज कॉमन है, क्या ये है ना, ये सब में कॉमन है, देखो दिख रहा है, मतलब सब लोग किसका वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ प्राइस इंडेक्स नंबर क्या चेंज करके, हाँ इसके लिए इसको वेटेड बोला है। तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, क्वांटिटीज को चेंज कर रहे हैं सब में, एक में बोल रहा है Q0, एक में बोल रहा है Q1, एक में बोल रहा है एवरेज ऑफ बोथ, दूसरे में बोल रहा है एवरेज ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से, ऐसे
तो अभी इसमें क्वेश्चन क्या होगा पता है क्या, फिर से तुमको टेबल मिलेगा, जैसे लास्ट टाइम टेबल मिला पी नॉट क्यू नॉट पी वन क्यू वन, टेबल मिलेगा। टेबल मिलने के बाद तुमको क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा, फाइंड पी जीरोन ऑफ एल। तो एल का फॉर्मूला क्या है, याद करो, समेशन पी वन क्यू नॉट, पी नॉट क्यू नॉट इंटू 100। एक चीज याद रखने का, पी वन ऊपर पी नॉट नीचे, क्यू नॉट सेम है, कट नहीं करने का, समेशन के अंदर है वो। तो बताओ तुम्हारे टेबल में कौन सा कॉलम बनेगा तो ये आंसर्स आएंगे, पी वन क्यू नॉट पी नॉट क्यू नॉट, देखो पी वन क्यू नॉट पी नॉट क्यू नॉट, तो ये कॉलम आ गया। अभी समझो तुमको पी पूछा है पैशन का, समेशन पी वन क्यू वन अपॉन समेशन पी नॉट क्यू वन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद रखने का, एल पहला आता है तो क्यू नॉट उसके लिए, पी बाद में आता है तो क्यू वन उसके लिए, हो गया। अब इसके लिए क्या कॉलम बनाओगे, देखो ये ऑलरेडी है क्या, बनाना पड़ेगा। पी वन क्यू वन है क्या कॉलम, नहीं है, तो पी वन क्यू वन। पी नॉट क्यू वन है क्या, नहीं है, तो पी नॉट क्यू वन बना दिए। तो क्या मिल गया, दोनों मिल गए। ये दोनों मिलने के बाद ना सब हो जाएंगे। डी भी चाहिए, बोलो, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2। फिशर चाहिए, बोलो, मल्टीप्लीकेशन रूट। अच्छा एमी चाहिए, एमी का फॉर्मूला कंफ्यूज हो रहा था, ऐसा लिखने का, पहला क्या लिखने का, दोनों का एडिशन। अभी तुम देखो एक मिनट, अगर मैंने इसको स्प्लिट किया तो कुछ ऐसा दिखेगा, समेशन पी वन क्यू नॉट समेशन पी वन क्यू वन समेशन पी नॉट क्यू नॉट समेशन पी नॉट क्यू वन इंटू 100। ये चारों वैल्यूज ना तुमको टेबल में दिखेगा, देखो। तो मैंने बोला है ये दो निकाल लोगे ना सब हो जाएगा अपने आप। बस लास्ट वाला ना थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज वॉल्स। वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर का जो है ना फॉर्मूला ऐसा आएगा, पी वन अपॉन पी नॉट रूट। अब ये फॉर्मूला में देखो तुमको क्या चाहिए, ये वाला टर्म फाइंड करना है, तो टेबल में कॉलम्स बढ़ाना पड़ेगा। पहले बात तो क्यू नॉट क्यू वन फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका रूट, फिर पी नॉट इंटू क्यू नॉट क्यू वन पी वन इंटू क्यू नॉट क्यू वन, ऐसा टेबल कंप्लीट होगा वॉल्स। और सब के सब एक क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पूछेंगे। एल पूछेगा, पी पूछेगा, एम ई पूछेगा, एक में पूछेगा वॉल्स, एक में पूछेगा ड्रॉपिश बॉल, एक में पूछेगा फिशर्स। बस तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये लास्ट वाला फॉर्मूला में है ना, ये क्या है, सब बताऊंगा ना, सब बताऊंगा, सब बता के करो। फॉर्मूला याद हो गया, एल के लिए क्या यूज करना है, बस पी के लिए, डीबी के लिए किसका एवरेज, एलपी का एवरेज, फिशर्स के लिए एमई, है ना, और वॉल्स सब में कॉमन, ये कॉमन है, हो गया याद। फिर से एक बार, अब थोड़ा शफल करके, डीबी एमई क्यू नॉट प्लस क्यू वन एडिशन एमई, फिशर्स एलपी, वॉल्स क्यू नॉट क्यू वन का रूट, पी क्यू वन एल पी फिशर्स एमई क्यू नॉट प्लस क्यू वन एल डब्ल्यू
हो गया यार, बस खत्म, फाइनल। बताओगे पूरा? अरे फॉर्मूला ही आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, कैलकुलेशन तुम कर ही लोगे, फॉर्मूला ही ऐसा रट्टा होना चाहिए, बट थोड़ा लॉजिकली याद रहे तो अच्छा रहेगा। बोलोगे? फर्स्ट फॉर्मूला, पी जीरो ऑफ पी। याद रखने का, ऊपर पी वन ही आएगा, नीचे पी नॉट ही आएगा। एमी चलेगा, चलेगा, क्यू वन प्लस क्यू नॉट भी लिखो, क्यू नॉट प्लस क्यू वन भी लिखो, चलेगा। फिशर्स, एल, बचा क्या? डी बी। खत्म। बस याद रखने का, इंटू 100 कहाँ कहाँ पे लिख रहा है, सिर्फ ये दो छोड़ के बाकी सब जगह पे इंटू 100 आएगा। इजी, पक्का, खत्म। सेकंड, फर्स्ट होमवर्क है पूरा, सेकंड पूरा होमवर्क नहीं, सेकंड जितना भी होएगा उतना अभी होमवर्क करके। मैं बोला ना इजी है, तो मैथ्स में होमवर्क तो मिलेगा मिलेगा, अभी करके आ सकते हैं, कल तक आराम से हो जाएगा। और मत सब मत करो, बताता हूँ मैं तुमको कि सेम 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 करके क्या करोगे। फिशर्स का 7 सम है ना, कोई भी 3 करो, सॉरी प्राइस इंडेक्स नंबर का 7 है ना, 7 फर्स्ट एक्सरसाइज में 7 है ना, 7 7 में से 3 करो, तुम्हारा चॉइस। और क्वांटिटी का 2 है ना, 1 करो। वैल्यू का 2 है ना, 1 करो। ओ वाई वाले दोनों करो, एक्स वाई वाले, मतलब कितना करने का पूरा? 7 फर्स्ट एक्सरसाइज में से, इतना तो हो जाएगा ना। बस नहीं, सेकंड एक्सरसाइज है ना, बस कह रहे बस। चलो सेकंड एक्सरसाइज, कैलकुलेट Lasprey, Passion, Dropish Bowleys and Marshall Edgeworth price index number in problems 1 and 2। देखो तुमको नोटेशन ही यूज करना है एग्जाम में, एल पी डी बी एम ई नोटेशन ही यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया, देखो क्या क्या पूछा है, एल पूछा है, पी पूछा है, डी बी पूछा है जो एलपी में से आता है, एम ई पूछा है जो एलपी में से ही आता है। तो हम लोग पहले एक सम करते, तो तुमको आइडिया आएगा क्या करना है। फर्स्ट सम, वैल्यूज क्या क्या दिया, देखो पी का वैल्यू पी नॉट क्यू नॉट, पी वन क्यू वन, बोलो पी नॉट 8 7 3 4, प्राइस ही दिया ना। हाँ, क्यू नॉट पी वन क्यू नॉट क्यू वन हो गया। अभी हमको क्या करना है, सारे कॉम्बिनेशन निकालो सारे, क्योंकि सब चाहिए चाहिए। पहला कॉम्बिनेशन पी नॉट के साथ क्यू नॉट, पी नॉट के साथ क्यू वन, पीपी इंटू नहीं करने का, पी क्यू करने का। फिर पी वन के साथ क्यू नॉट, पी वन के साथ क्यू वन, डन। बोलो पी नॉट क्यू नॉट 160, पी नॉट क्यू वन 1 क्यू नॉट 1
P1 Q1 165 120 125 140 टोटल 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 पहले का टोटल दूसरे का 2 नहीं 335 P1 Q0 50। चलो अब पहला चाहिए उसको L वाला फॉर्मूला, तो समेशन P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 इंटू 100। P1 Q0 ढूंढो 690, P0 Q0 420 इंटू 100। कभी भी याद रखो ये जीरो ना, इधर से कट करो नहीं तो इधर से, मतलब ऊपर वाले से कट किया तो इंटू 100 करने में इजी हो जाएगा। 42 वन जा कितना बचा है 69 42। अच्छा ये 69 तो और सिंपल हो सकता है बिकॉज दोनों थ्री के टेबल में आते हैं, तो 2 3 जा 3 2 जा और 3 3 जा हो गया। नीचे 4 1 जा 3 1 जा एंड 4 जा। आगे 14 का टेबल 14 1 जा 14 पॉइंट कितना बचा है 14 में 90 बचा है। फिर 6 जा 84 60 बचा है। 4 जा और करना पड़ेगा क्योंकि 2 डेसिमल तक चाहिए अपने को, इंटू 100 करने पे और 2 मतलब पूरा 4 लेके आओ। और कितना बन गया 4 जा ना 40 बचा है। 2 जा 12 बचा है 120। 8 जा तो आंसर आएगा 164.28 पर। यही तकलीफ है चैप्टर में बस। अब इतना तो तकलीफ उठाना ही पड़ेगा, इतना इजी है ऊपर का तो इतना नीचे डिवाइड करना आना चाहिए बस। गड़बड़ किया तो खत्म सम। P0 ऑफ P बोलो P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। बोलो वैल्यूज P1 Q1 550 और P0 Q1 335। 550 डिवाइडेड बाय 335 इंटू 100 किससे कट करोगे पहले 5 से। 5 6 जा 5 1 जा 1 जा 0 जा 67 1 जा 67 1 जा 67 मतलब 110 में से 67 जाएगा तो बचेगा 43। 1 जा हो गया पॉइंट 430 हो गया। 67 6 जा 67 6 जा होता है 360 प्लस 42 मतलब 402 होगा। 6 जा तो कितना आएगा 430 निकाल दिया तो बचेगा 28 0 हो गया। 4 जा 240 प्लस 28 268 268 प्लस 280 मतलब 12 बचा 120। तो 1 जा 67 तो बचेगा 53 530 8 जा तो आंसर आएगा 164.18 पर 100 हो गया। अब मुझे चाहिए dB। P0 of dB is equals to P0 of L plus P0 of P divided by 2। तो 164.28 plus 164.18 upon 2 add 328.46 upon 2 that is 164.23 पर 100 ADB का आंसर है। लास्ट एमई बचा है समेशन P1 Q1 समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 समेशन P0 Q1 इंटू 100। वैल्यूज बताओ फटाफट। P1 Q1 550 P1 Q0 कितना है
690। उसके बाद पी नॉट क्यू नॉट 420 है और 335 है। चलो एडिशन, 700 इंटू, चलो 5 से कट करो, 5 1 जा, 5 जा, 1 जा, ऊपर 2 जा, अभी क्या करो ना 150 लेके कट कर दो, दिखाओ मत उधर कैलकुलेशन, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, इधर 100 है, इधर 150 सोचो और इधर 248, 25 2 जा 20, सॉरी 52 जा 53 जा, 3 1 जा 3 8 जा, कितना बचा है 80 बचा है ना, 2 जा 0.6 जा 7 जा, मतलब 82.67 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आएगा 2 7 14, 1 कैरी 3 4। देखो तुम लोग अगर उससे भी कैलकुलेट करोगे ना, कितना था 248 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, अच्छा 248 डिवाइडेड बाय 151 इंटू 100। देखो अपना सिर्फ डेसिमल के बाद वाला थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, 130 165.23 और 34 चलता है, क्योंकि 151 से करते रहोगे तो भी इतना अच्छा नहीं आएगा तुम्हारा आंसर जितना आया अभी, ठीक है। तो क्या करने का, डायरेक्ट लिख देने की इधर 165.3 लिखने का, क्यों वो 23 आ रहा था ना, तो राउंड ऑफ हो जाएगा पर 100। जब भी तुम लोग ऐसा राउंड ऑफ करते हो ना, और एक बात 151 बढ़ा है कि कम किए, तुम 150 लिए ना, इसका मतलब तुम्हारा आंसर ज्यादा आया, तो थोड़ा कम करके लिख देने का, थोड़ा सा डेसिमल्स में, तो आंसर अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, ठीक है। और टेंशन मत लो, बोर्ड्स में ना तुमको एकदम ऐसे वाले नंबर्स आएंगे जो डायरेक्ट डिवाइड हो जाते हैं ये, और वो भी ना, देखो इसमें कितने वैल्यूज दिए, 4 4, राइट, टेबल में 4 वैल्यूज है ना, 1 2 3 4 दिए ना, उसमें 3, या सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर का ही पूछेगा, वो जितने टाइम में कंप्लीट हो, हाँ 3 मार्क, 4 मार्क के लिए पूछेगा ना, तो ये सब देगा, एल और पी देगा, नहीं तो एल और एम ही देगा, ऐसा समझा। देखो एग्जाम में ना तुम खुद ही कर लोगे, वो दूसरा ऑप्शन वाला सब नहीं आया तो ना चुपचाप यही सब अच्छा लगेगा उधर, क्यों अभी क्या है दूसरे चैप्टर्स नहीं हुए ना, तो अभी लग रहा है यार कौन करेगा, हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड करोगे, थर्ड क्या पूछा है, हो जाएगा, क्या कॉलम बताओ, आगे कॉलम बताओ ना, वॉल्स का याद है फॉर्मूला, Q0 Q1 क्वांटिटीज को इनटू करने का, उसका रूट निकालने का, फिर P0 को मल्टीप्लाई करने का, P1 को मल्टीप्लाई करने का, बताओ ना। तुम लोग करने के लिए रेडी है तो मेरे को क्या है, करो। थर्ड, फोर्थ सेम, वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, मैं बता रहा था ना अच्छे से। थर्ड, P0 Q0 P1 Q1, बोलो कॉलम्स क्या क्या बनेंगे एक्स्ट्रा, Q0 Q1 बनेंगे और रूट ऑफ Q0 Q1 बनेंगे, P0 रूट ऑफ Q0 Q1 बनेंगे, P1 रूट ऑफ Q0 Q1। देखो अगर नहीं आता है कॉलम क्या बनाना है, पहले ना फॉर्मूला लिख के ले लेने का, P01 ऑफ W समेशन P1, अभी फॉर्मूला भी याद नहीं रहा तो गॉड ब्लेस यू।
ये लिखने के बाद तुमको दिख रहा है ऐसा क्यू नॉट क्यू वन का इंटू चाहिए तो लिख देने का, रूट चाहिए लिख देने का, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए लिखने का टेबल के। उसके बाद वैल्यूज बताओगे या वो भी देख देख के लिखूं मैं? नाइन है क्या? मैं देख लेता हूँ। क्या हुआ तेरे मेरे में? चलो बोलो क्यू नॉट क्यू वन 16 नाइन जा 144। और याद रखो एग्जाम में हो या बुक में हो तुम लोग को इसमें ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका रूट एग्जिस्ट हो, अदरवाइज डेसिमल का ऐसा रूट ऑफ 142 आ गया तो फंस जाओगे ना। तो इसके लिए रूट जिसका आता है ना वही नंबर देना चाहिए। 16 फोर जा 64, 28 सेवन जा 49, फोर जा मतलब 196। डन। अब बोलो रूट निकालो। 12 इंटू करो पी नॉट को इसके साथ इंटू करो, 48 112 हो गया। उसके बाद P1 को इसके साथ इंटू करो 36 98 ऐड 208 सही ना। अब पुट करो वैल्यूज 150 डिवाइड बाई 208 इंटू 100। देखो वैल्यू कम हो रहा है मतलब आंसर 100 से कम आएगा। कट करो पहला 2 1 जा 0 जा 4 जा 75 जा 5 जा 2 जा 50 जा सॉरी 26 और 25। अब ये 26 है 25 है 26 से कट करो। अभी क्या करें 26 1 जा 26 2 जा 52 तो 75 52 मतलब बचा 23 230 हो जाएगा पॉइंट। एक काम करते क्या वो 100 को रहने दो 104 से कट करो सीधा क्यों इंटू 100 से अपन ये कर रहे हैं। 1 जा 0 पॉइंट कितना बचेगा 750 104 7 जा 728 आएगा। कितना बचेगा 750 में से गया तो 22 120 हो गया 220 हो गया मतलब 2 जा 208 16 बचा 1 जा 12 12 12 120 फिर भी 1 जा मतलब 104 अब 16 बचेगा 1 जा तो आंसर आएगा 72.11 पर। ऐसा करने का कौन सा सम थर्ड, उसके बाद कौन सा करने का फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ। फिफ्थ में मेहनत नहीं टेबल नहीं। एल दिया कितना 90, पी दिया कितना डी भी पूछा है। क्या करने का ऐसा ऐसा लिखने का सीधा फॉर्मूला क्या P01 of dB is equals to P01 of L plus P01 of P upon 2 90 plus 40 upon 2 65 per 100। फिशर्स पूछा है क्या आएगा 90 into 40 root of 3600 which is 60 per होगा फिफ्थ। अरे हाँ ना हाँ तुम लोग को हाँ बोलने के लिए भी कंडा लो मुंडी डाले ठीक है सबका मुंडी देखो मैं। सिक्स्थ वन पक्का टेबल नहीं दिया बट वैल्यूज दिया है। देखो वैल्यू मिला है पी नॉट पी वन क्यों सब मिला है वैल्यूज। फाइंड एल
पी, डीबी, एमई। पक्का ना? कॉन्फिडेंस के साथ बोलो तो अभी कर लो। बाकी कल, क्योंकि कल भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। और एक आधा घंटा पढ़ाई पढ़ाए तो हो जाए चैप्टर। कल नया चैप्टर चालू कर, कल खत्म करूंगा ना।